Now student, I will explain about that E part of this chapter, and this is on page number 5. Okay, and E part is the intermolecular attraction. Okay, just based on that practical, but first of all I will explain about it. Okay, so here intermolecular attraction means कि जो मैटर होता है, मैटर के जो पार्टिकल्स हैं, राइट, तो पार्टिकल्स में क्या होता है, इंटरमॉलिकुलर अट्रैक्शन होता है, जिसके कारण क्या पता लगता है कि कौन सा जो मैटर है हार्ड होगा, सॉफ्ट होगा. ओके, सो फर्स्ट एक्टिविटी इज हियर टू शो दैट पार्टिकल और मैटर हैव इंटरमॉलिकुलर अट्रैक्शन. ठीक है, यहाँ पर अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन मैटर बताया गया है. सपोज ग्लोब्यूल्स ऑफ मर्करी आर प्लेस इन द पेट्री डिश एंड कैप्ट एट द डिस्टेंस. ठीक है, आप जो फर्स्ट पिक्चर है इसमें देख सकते हैं कि मर्करी के जो ग्लोब्यूल्स है उसको अलग अलग पार्ट्स में एक पेट्री डिश ली गई है. ठीक है, उसमें उनको उनके ड्रॉप को डाला गया है. ठीक है, एंड देन आफ्टर क्या किया गया है, द पेट्री डिश इज शेकन स्लोली एंड द मर्करी ग्लोब्यूल्स कम टुगेदर फॉर्मिंग अ बिग ग्लोब्यूल. अब क्या किया गया है, इस पेट्री डिश में जो मर्करी के ग्लोब्यूल्स थे अलग अलग, उनको क्या किया गया, शेक किया गया, और कुछ टाइम के बाद क्या हुआ कि वो किस फॉर्म में हो गए, बिग ग्लोब्यूल बन गया उसका, एक सिंगल ग्लोब्यूल. ओके, नाउ कंक्लूजन इज दिस, द above activity conclude that the force of attraction exists between the particles of matter. इससे क्या पता लगता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है पार्टिकल्स के अंदर है, जिसके कारण वो एक साथ इकट्ठा हो जाता है. ठीक है, आपने देखा जैसे पहले क्या थे, वो पहले अलग अलग ड्रॉप्स थी. ठीक है, तो उनके बीच में भी कुछ अट्रैक्शन थी, जो कि एक जो है ड्रॉ फॉर्म में वो सभी अलग अलग थे. लेकिन जैसे ही वहाँ पर उनको शेक किया गया तो वो एक सिंगल जो ग्लोब्यूल है मर्करी का वो बन जाता है. ठीक है, अब वो सिंगल भी बन जाता है, तो लेकिन वो सिंगल कैसे बनता है, क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं दैट इज एटम्स उस मैटर के, वो क्या कर रहा है, उसको आपस में ज्वाइन करके रख रहा है. दैट मीन वो किसके कारण हो रहा है, ऐसे इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ओके, नाउ आफ्टर दिस सेकेंड एक्टिविटी इज हियर, that is to show that particles are closely packed in solids and less in liquid. यहाँ पर बताया गया है कि जो solid होते हैं उसमें क्या है, जो particles हैं वो closely packed होते हैं as compared to the liquid. liquid में less closely packed होते हैं. अब कैसे पता लगेगा, उसके लिए आप suppose एक सिलेंडर ले लेंगे. ठीक है, और उसमें हम फर्स्ट आप देखेंगे उसमें क्या ऐड करेंगे, प्रोसीजर क्या रहेगा, टेक अ मेजरिंग सिलेंडर लेंगे एंड देन ऐड 100 ml ऑफ वाटर दैट इज लिक्विड. ओके, देन आफ्टर यू हैव टू बी ऐड दैट क्रिस्टल ऑफ शुगर. उसमें आप शुगर जो है सॉलिड को मिक्स करेंगे टू वाटर. ठीक है, देन आफ्टर स्टिर केयरफुली टू ऑब्टेन अ शुगर सोल्यूशन, और आफ्टर दैट यू विल गेट दैट शुगर सोल्यूशन. ठीक है, जब आप शुगर मॉलिक्यूल्स को, दैट क्रिस्टल जो हैं वो उनको क्या कर देंगे, वाटर में मिक्स कर देंगे, तो देन यू विल गेट दैट शुगर सोल्यूशन. इन पिक्चर भी यू कैन सी देयर. ओके, पिक्चर जो ये बी है आप उसमें देख सकते हैं. ठीक है, अब वहाँ पे शुगर सोल्यूशन हो गया, मिल गया हमें. दैट द वॉल्यूम ऑफ वाटर आफ्टर द एडिशन ऑफ शुगर रिमेन द सेम. अब क्या है, यहाँ पे वॉल्यूम जो वाटर का है दैट मीन रिमेन सेम है एट द 100 ml मार्क. ठीक है, आप देखो शुगर तो उसमें मिक्स हो गई, लेकिन जो वाटर का लेवल है वो सेम एज इट इज़ उतना ही है जितना वो पहले था. ठीक है, अब कंक्लूजन क्या है इसका, जो हमने फाइंड आउट किया ड्यूरिंग दिस एक्टिविटी इज पार्टिकल ऑफ लिक्विड क्या है, लेस क्लोजली पैक्ड हैं, जिसके कारण वो कैसा दिख रहा है, लेस क्लोजली पैक्ड. दैट मीन कि जिसके कारण वो कैसा है, लिक्विड फॉर्म में है. ओके, अगर वो क्या होंगे, उसके पार्टिकल अगर बिल्कुल क्लोजली पैक्ड होंगे तो दैट मीन वो कैसी फॉर्म में होगा, सॉलिड फॉर्म में. तो यहाँ पे जो सॉलिड फॉर्म है वो कौन है, शुगर. ओके, देन आफ्टर द शुगर पार्टिकल फिल द इंटरमॉलिकुलर स्पेस. अब देखिए जो लिक्विड है उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, सपोज वो किस तरह से फॉर्म होंगे, मैं आपको यहाँ पर लाइक जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो इस तरह से होंगे. ठीक है, आप पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पे मैं आपके सामने ड्रॉ करके बता रही हूँ.
ओके, इस तरह से मॉलिक्यूल्स होंगे वाटर के। अब जब हम इससे शुगर ऐड कर देते हैं, ठीक है, अब शुगर ऐड करने पे क्या है, वो शुगर जब पानी के जहाँ पर क्या है, यहाँ पे जो स्पेस है, ठीक है, जो वाटर के जो पार्टिकल्स है उसके बीच में जो स्पेस होता है, जैसे आप ये देख रहे हैं ये लिक्विड के हैं, ठीक है, जब यहाँ पर शुगर मिक्स होती है तो सपोज वो इस तरह से अपने आप को जो स्पेस है वो उसको ऑक्यूपाई कर लेती है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि स्पेस ऑक्यूपाई हो गया है तो जो लेवल जो है वो इंक्रीज नहीं हो सकता, क्योंकि जो शुगर मॉलिक्यूल्स हैं उन्होंने अपने आप को ऑक्यूपाई कर लिया है लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं उसके बीच में, ठीक है। सो इससे क्या पता लग रहा है कि hence the level of water in the measuring cylinder does not rise, जिसके कारण जो क्या होता है, जो वाटर लेवल है वो इंक्रीज नहीं होता है, क्योंकि शुगर मॉलिक्यूल्स ने अपने आप को वाटर के जो पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है उसमें खुद को ऑक्यूपाई कर लिया है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट दैट सेकेंड एक्टिविटी। नाउ थर्ड एक्टिविटी जो है, टू शो दैट पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड इन सॉलिड्स एंड लीस्ट इन गैसेस। अब यहाँ आपको क्लियर तो हो चुका है कि जो पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड के वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, बट लीस्ट इन गैसेस, बट गैसेस में ऐसा नहीं होता है। तो ऐसा क्यों है? सो प्रोसीजर क्या है, क्रिस्टल ऑफ आयोडीन, इसके इस एक्टिविटी के लिए हम क्या करेंगे, क्रिस्टल ऑफ आयोडीन लेंगे, देन यू विल हीट इट इन क्लोज फ्लास्क, उसको हीट किया जाएगा। द क्रिस्टल ऑफ कंटेनिंग एक्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स टर्न इनटू वेपर which also contain the x number of particles and fill the complete flask. ओके, अब यहाँ से क्या पता लगा कि पहले क्या किया गया, एक फ्लास्क में आयोडीन के जो है क्रिस्टल्स लिए गए हैं, ठीक है, और उसके बाद उसको हीट किया गया है। देखो जब क्रिस्टल को फ्लास्क में डालते हैं तब तो कोई चेंज नहीं होता है, दैट मीन जो आयोडीन है वो कैसी है, सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है। और जो उसके पार्टिकल, अब सॉलिड हमें क्यों दिख रहा है, क्योंकि जो उसके जो पार्टिकल्स हैं दैट वी कॉल मॉलिक्यूल्स और एटम्स, वो क्या है, बिल्कुल क्लोजली पैक्ड है, जिसके कारण वो सॉलिड फॉर्म में है। लेकिन जैसे ही उसको हीट करते हैं, ठीक है, तो उसके वेपर्स निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, आयोडीन वेपर्स, ठीक है, और वो पूरे फ्लास्क में जो है वो स्प्रेड हो जाते हैं। दैट मीन द पार्टिकल ऑफ सॉलिड क्रिस्टल ऑफ आयोडीन आर मोर क्लोजली पैक्ड, जो आप फर्स्ट पिक्चर में देख सकते हैं कि पिक्चर उसमें क्या है, वो क्लोजली पैक्ड है, दैट मीन कि वो कैसे हैं, सॉलिड फॉर्म में। लेकिन जैसे ही उसको हीट करते हैं तो गैसेस द पार्टिकल्स ऑफ गैस दैट इज वेपर ऑफ आयोडीन आर लीस्ट क्लोजली पैक्ड, लीस्ट क्लोजली पैक्ड होते हैं, जिसके कारण क्या होता है, वो वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं और फिर क्या है, फ्लास्क को उन्होंने टोटली एक तरह से वेपर से फिल कर दिया। ओके, तो सो दिस इज अबाउट अ थर्ड एक्टिविटी, दैट इज द पार्टिकल्स ऑफ द solid closely packed and least in gases. Okay, now after this, that F part, that is change of state and interconversion of matter. इसमें बताया गया जो मैटर के जो स्टेट्स होते हैं उनमें चेंजेस होते हैं और उस चेंज को क्या कहेंगे, इंटरकन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। अब वो कैसे होता है, दैट स्टेट ऑफ मैटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेजेस, आपको पता है 3 स्टेजेस में एग्जिस्ट करता है, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, राइट। देन द फिनोमिना ऑफ चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अदर एंड देन बैक टू ओरिजिनल स्टेट इज कॉल्ड इंटर कन्वर्जन ऑफ द स्टेट्स ऑफ मैटर। कि इसमें क्या होता है, इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर मीन्स कि पहले क्या है, कोई जो ऑब्जेक्ट है, कोई सब्सटेंस है, वो वन स्टेट टू अदर जो है कन्वर्ट हो रहा है, देन वो फिर से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे, अपनी ओरिजिनल स्टेट पे वापस आता है, तो उसे कहते हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ द स्टेट ऑफ मैटर। ओके, अब वो ऐसा क्यों होता है, मैटर कैन चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर बाय चेंज इन टेम्परेचर एंड द प्रेशर। ये सब क्यों होता है कि जैसे वो अपने स्टेजेस चेंज करता है, सो इट इज़ ड्यू टू दैट टेम्परेचर और प्रेशर। टेम्परेचर और प्रेशर के कारण जो है वो अपने स्टेट को चेंज करता है फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। Now, what happened next? That is, such a change in a state may be brought about in another state without change in composition. But ये जो changes होते हैं, ठीक है, अपने आप को फिर से क्या है, अपने ओरिजिनल फॉर्म में फिर से वापस लेके आ जाते हैं। अब ऐसा क्यों होता है,
दैट मीन कि ये प्रोसेस क्या है, इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर कैसा रहता है, दैट इट स्टार्ट फ्रॉम दैट सॉलिड स्टेट। अब उसको क्या किया जाता है, फर्स्ट इसको हीट किया जाता है, देन इट कन्वर्ट इनटू लिक्विड स्टेट। ओके, अब आप इसको इंटर कन्वर्जन देखिएगा मैटर में कैसे हो रहा है। पहले सॉलिड स्टेट थी, फिर उसको जब हीट करते हैं, क्योंकि टेम्परेचर का अप डाउन हो सकता है, तो पहले क्या है, कोई अगर सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है, तो उसको जब हीट किया जाता है, जैसे लाइक हम एग्जाम्पल ले सकते हैं जैसे आइस। ठीक है, अब आइस कैसी होती है, पहले तो वो सॉलिड फॉर्म में है, अब हम उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे लेके आते हैं, दैट मीन वो हीट के कारण वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है, दैट मीन वो कहाँ पे पहुँच जाती है, लिक्विड स्टेट। देन आफ्टर फिर से वो हीट होती है, अगर वो जैसे जो लिक्विड फॉर्म में आने के बाद उसको जब फिर से हीट किया जाता है, तो दैट मीन कन्वर्ट इनटू गैसियस स्टेज। ठीक है, ये 3 स्टेजेस हो गए। अब जब गैसेस स्टेज में पहुंचने के बाद वो क्या होता है, उसके बीच उसका जो नेक्स्ट स्टेप जो होता है, वो धीरे धीरे वो उसमें कूलिंग होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, कूलिंग होने के कारण अब वो रिवर्स हो रहा है प्रोसेस, और कूल होने के बाद गैसेस से फिर से वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी, फिर से वो कूल होगा, देन इट कन्वर्ट इनटू सॉलिड स्टेट। सो इस तरह से क्या है, इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर जो है वो चलता रहता है। ओके, अब यहाँ पे अलग से एक पिक्चर में बताया गया है दैट सॉलिड मेल्ट हुआ, लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, देन उसकी वेपोराइजेशन हुआ। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, वेपोराइजेशन मीन्स जिसमें जो है लिक्विड से जो सब्सटेंस कन्वर्ट होता है वेपर्स में, तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, दैट वी कॉल्ड इट वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन में क्या होता है, लिक्विड कन्वर्ट हो जाता है वेपर में। ओके, देन नेक्स्ट इसमें क्या होता है, वेपर जो है धीरे धीरे कंडेंस होते हैं, उनमें कूलिंग होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, कंडेंसेशन मीन कि वो स्टार्ट कूलिंग। अब इसमें क्या है, जब कंडेंसेशन स्टार्ट होगा तो दैट मीन दे कन्वर्ट इनटू दैट लिक्विड, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, लिक्विफिकेशन। ठीक है, लिक्विफेक्शन कहेंगे, फिकेशन नॉट नेटफेक्शन। लिक्विफेक्शन मीन्स कि वो कन्वर्ट हो रहा है वेपर टू लिक्विड, देन आफ्टर अगेन उसमें कूलिंग होगी, दैट मीन मोर कूलिंग होगी, तो दैट मीन वो क्या हो जाएगा, वहाँ पे फ्रीजिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अब जब फ्रीजिंग होगी उस लिक्विड में, दैट मीन वो कन्वर्ट किस फॉर्म में होने स्टार्ट हो जाएगा, सॉलिडिफिकेशन, मतलब वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और उस प्रोसेस को सॉलिडिफिकेशन कहते हैं। एंड कन्वर्ट एट लास्ट दैट स्टेज वी कॉल्ड इट सॉलिड। सो दिस इज अबाउट दैट इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। आपको उसको ध्यान में रखना है, सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड, देखो 3 ही स्टेट होती है, सॉलिड, लिक्विड, जो गैसेस, दैट इज वेपर फॉर्म। तो पहले उसको क्या किया जाता है, सॉलिड मेल्ट होगा लिक्विड फॉर्म में, देन फिर से उसमें हीटिंग होगी, दैट मीन को वेपर में चेंज होगा, और उस प्रोसेस को वेपराइजेशन कहते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट वो एक तरह से रिवर्स होगा, दैट मीन कंडेंसेशन स्टार्ट हो गया, लिक्विफेक्शन होगा उसमें, और वो क्यों हो रहा है, ड्यू टू कूलिंग, एंड कूलिंग होने के बाद दैट कन्वर्ट इनटू लिक्विड, देन उसकी अगेन कूलिंग होती है, और मोर कूलिंग होने के कारण उसमें फ्रीजिंग स्टार्ट हो जाती है, फ्रीजिंग होने के कारण दैट लिक्विड कन्वर्ट इनटू सॉलिड फॉर्म, सॉलिडिफिकेशन, फिकेशन कहेंगे उस प्रोसेस को। ठीक है, जिसमें हमें एक सॉलिड फॉर्म मिलती है। ओके, आप इसमें जो है टर्म्स आपको बताएगी, मेल्टिंग, दैट इज वेपोराइजेशन एंड लिक्विफेक्शन एंड द सॉलिडिफिकेशन, उसको मैं 1 बाय 1 एक्सप्लेन करूँगी। ओके, सो फर्स्ट इज अ मेल्टिंग। ठीक है, मेल्टिंग, फ्यूजन, अब इसमें क्या होता है, मेल्टिंग नाम से क्लियर हो रहा है कि कोई चीज़ मेल्ट हो रही है, बट होता क्या है इसमें, द कन्वर्जन ऑफ द सब्सटेंस ऑन हीटिंग। इसमें क्या है, कोई सब्सटेंस चेंज होता है ड्यूरिंग विच प्रोसेस, हम जब उसको हीट करते हैं। ठीक है, ऑन हीटिंग, और वो कन्वर्ट किस में होगा, कौन से स्टेट से किस में चेंज हो जाएगा, दैट सॉलिड स्टेट टू लिक्विड स्टेट, तो उसे हम कहेंगे मेल्टिंग। आपको याद रखना है, सॉलिड स्टेट टू लिक्विड स्टेट में जब सब्सटेंस चेंज होता है ऑन हीटिंग, हीटिंग इसमें ज़रूरी है क्योंकि मेल्टिंग कब होगी, जब हीट होगा, तो दैट इज सॉलिड स्टेट चेंज इनटू लिक्विड स्टेट, उस प्रोसेस को हम कहेंगे मेल्टिंग। ओके, ना ये होता क्यों है, कैसे होता है ये, अब देखो, जो सॉलिड होंगे, पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड, जो पार्टिकल्स होंगे सॉलिड के, वो क्या करेंगे, जैसे हीट होगा उनको एक तरह से एनर्जी मिलती है, वो एनर्जी को गेन कर रहे हैं, किसको, हीट एनर्जी को। हीट एनर्जी मिलने के कारण वो जो उसमें पार्टिकल्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, वो क्या है, वाइब्रेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब वाइब्रेट होने के कारण वो ओवरकम ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो उनको बिल्कुल बाइंड करके रखती है, तो वो उससे
एक तरह से दूर होना स्टार्ट हो जाते हैं, अपने आप को अलग अलग करना स्टार्ट कर देते हैं, और जिसके कारण जो है सॉलिड जो है एक तरह से लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। ओके, सो दिस इज अबाउट दैट मेल्टिंग। नाउ मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट, इट इज़ अ फिक्स टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड। एक फिक्स टेम्परेचर होता है जिसमें जो है कोई भी जो लिक्विड है वो क्या होना स्टार्ट कर देता है? मेल्ट होना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, सो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस क्या होगा? 0 डिग्री सेल्सियस, कि जब जो आइस है मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। सब्सटेंस एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, कि जब कोई सॉलिड है, कैसे वो सॉलिड फॉर्म, आइस जब सॉलिड फॉर्म है तो वो कैसे है? सॉलिड है, दैट मीन उसका जो एक तरह से टेम्परेचर है वो क्या है? बिलो ज़ीरो है। दैट मीन वो जब मेल्टिंग उसमें स्टार्ट होती है तो क्या हो जाएगा? वो लिक्विड स्टेट में जब कन्वर्ट होना स्टार्ट होती है, दैट मीन उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है अबव इट्स, वो क्या हो जाएगा? अबव इट्स मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट से वो थोड़ा सा राइज होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, हैंड्स द सॉलिड एंड लिक्विड को एग्जिस्ट एट देयर मेल्टिंग पॉइंट। तो यहाँ पे वो को एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट पे। एंड द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस आपको पता होना चाहिए क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस। ओके, नाउ वेपोराइजेशन क्या है? वेपोराइजेशन, दैट मीन द कन्वर्जन ऑफ सब्सटेंस ऑन हीटिंग फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू वेपर स्टेट। अब यहाँ पे कन्वर्ट हो रहा है कोई सब्सटेंस ऑन हीटिंग, ठीक है, यहाँ पे हीटिंग ही वर्ड है कि हीटिंग में जो है यहाँ पे सब्सटेंस कन्वर्ट हो रहा है फ्रॉम दैट स्टेट लिक्विड स्टेट टू वेपर स्टेट। ठीक है, इसमें कौन सा स्टेट से चेंज हुआ है? लिक्विड स्टेट टू वेपर स्टेट। पहला जो मेल्टिंग हमने किया था, ठीक है, जिसके बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया, उसमें क्या हो रहा है? सॉलिड स्टेट कन्वर्ट इनटू लिक्विड स्टेट, बट इन सेकंड केस हियर लिक्विड स्टेट कन्वर्ट इनटू दैट वेपर स्टेट ऑन हीटिंग, उसको कहते हैं वेपोराइजेशन। ठीक है, अब वेपर्स बनना स्टार्ट हो गए हैं, दैट मीन यहाँ पर क्या है? कौन सा फैक्ट यहाँ पर एक तरह से जो है आ रहा है? वो है बॉइलिंग, कि बॉइलिंग के कारण जो है जो आपका लिक्विड है वो वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे जो बॉइलिंग है तो उसका जो पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है? इट इज़ अ फिक्स टेम्परेचर एट विच लिक्विड चेंज इनटू वेपर। ये एक फिक्स टेम्परेचर होता है जिसमें जो है जो लिक्विड है, ठीक है, वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। ओके, नाउ नेक्स्ट इज लिक्विफेक्शन। वेपोराइजेशन, देखो पहले मेल्टिंग हो गया, देन उसके वेपोराइजेशन होगी, देन उसमें जो नेक्स्ट आता है वो है लिक्विफेक्शन। लिक्विफेक्शन में क्या है? कन्वर्जन ऑफ सब्सटेंस ऑन कूलिंग। अब बेटा आपको यहाँ पे बात को ध्यान में रखना होता है, ठीक है, वेपोराइजेशन एंड मेल्टिंग में हीटिंग होती है। ओके, एंड जो लिक्विफेक्शन एंड सॉलिडिफिकेशन होता है उसमें आती है कूलिंग। ओके, अब यहाँ पे स्टेट, कौन सी स्टेट किस में कन्वर्ट हो रही है? दैट आई विल एक्सप्लेन। लिक्विफेक्शन में नाम से क्लियर हो रहा है कि लिक्विड फॉर्म कोई बन रही है। ठीक है, ऑन कूलिंग दैट वेपर स्टेट चेंज इनटू लिक्विड स्टेट। अब इसमें जो वेपर स्टेट है वो किस में कन्वर्ट हो रही है? लिक्विड स्टेट में। ठीक है, अब यहाँ पे कंडेंसेशन पॉइंट आता है। कंडेंसेशन क्या है? जो वेपर्स हैं अब धीरे धीरे कूल होना स्टार्ट होते हैं, तो कूल होने के कारण वो आपस में कंडेंस होने लग जाते हैं। दैट मीन वो आपस में ज्वाइन होना स्टार्ट हो जाते हैं, एंड उस पॉइंट को क्या कहेंगे? कंडेंसेशन पॉइंट। इट इज़ अ फिक्स टेम्परेचर एट विच अ वेपर चेंजेस इनटू लिक्विड। एक फिक्स टेम्परेचर होता है जिसमें जो वेपर है किसमें चेंज होना स्टार्ट हो जाते हैं? लिक्विड में। ओके, देन आफ्टर नेक्स्ट इज सॉलिडिफिकेशन। सॉलिडिफिकेशन मीन्स कि आफ्टर लिक्विफेक्शन के बाद जो नेक्स्ट जो प्रोसेस आता है दैट इज सॉलिडिफिकेशन, दैट फ्रीजिंग। ओके, इसमें क्या होगा? दैट कन्वर्जन ऑफ सब्सटेंस ऑन कूलिंग। याद रखिएगा, कूलिंग ही हो रही है और उसमें मोर कूलिंग है, दैट मीन वो फ्रीजिंग हो रही है उस प्रोसेस, उसमें उस सब्सटेंस की। ठीक है, तो जो लिक्विड है हमारे पास वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा? सॉलिड स्टेट में। एंड उसको जो हम बोलेंगे दैट मीन वो क्यों हो रहा है? ड्यू टू दैट फ्रीजिंग पॉइंट। एंड फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? इट इज़ अ फिक्स टेम्परेचर एट विच द लिक्विड चेंज इनटू सॉलिड। दैट मीन कि अब क्या है, वो लिक्विड जो है ज़्यादा फ्रीज हो चुका है, ठंडा हो चुका है, जिसके कारण उसने
अपने आप को किस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है, दैट इज़ सॉलिड फॉर्म। हम अगर आइस की ही एग्जांपल ले रहे हैं तो हम अब वो अगेन उसी ओरिजिनल पोजीशन में आ चुकी है, ठीक है, तो दैट इज़ सॉलिड फॉर्म। और ये क्यों होता है? ड्यू टू दैट फ्रीजिंग। ओके, so this is about some terms related to that interconversion of matter, right? Thank you.